ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? पहले ये बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 1 शुरू हो गया था, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में क्योंकि हमने शुरू के 10-15 मिनट वो सब चीजें देखी थी जो हमें क्लास में काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा उस क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पिछली क्लास में नहीं था और आज हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो लास्ट क्लास में नहीं था और आज उनकी पहली क्लास हो? तो उनके लिए मैं बता दूं, अपना नाम बता देता हूँ सिर्फ मैं। मेरा नाम दीपक शर्मा है। ठीक है, तो मैं नाम आपको सिर्फ यहाँ पर सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, पिछली क्लास में तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, वैसे काफी लोग ऐसे हैं जो लास्ट क्लास में थे। स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने घटाव के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संक्रियाएं। वो चल रहा था संक्रियाएं, या जिसको हम कह देते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन से मतलब ऑपरेशंस किस किस पर, ऑपरेशंस या संक्रियाएं हमने किस किस पर पढ़ी थी? प्राकृतिक संख्या पर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर पर, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। तो जल्दी से मुझे बताओ, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? जल्दी से सभी लोग बताइए। प्राकृतिक संख्या, वेरी गुड। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से, 2 से, 2, 3, 4 और कहां तक जाती है? अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। ओके, वेरी गुड। प्रीति, कौशिक, सानिया, ओके, करण, काजल, दीपांशु, सूरज प्रजापति नाम से हैं, वेरी गुड। असलम सूरज प्रजापति नाम से हैं, ज्योति चौहान के नाम से हैं, रौनक राजपूत के नाम से हैं, एंड मनोज के नाम से हैं। 0 से, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाती है? अनंत तक। ये क्या होती है? मेरी पूर्ण संख्या। ये मेरी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और एक चीज और हमने पढ़ी थी, जल्दी बताओ, तीसरी हमने क्या पढ़े थे? पूर्णांक। तो बताओ पूर्णांक क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? संख्या रेखा पर होते हैं सर, जैसे वेरी गुड, -1। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, -4, ठीक है, और ये आगे ऐसे चलती जाएंगी। ठीक है, 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये ऐसे चलता जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो याद आया सभी को? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने इन पर ऑपरेशंस यानी इन पर संक्रियाएं, प्लस कैसे हम इनको करते हैं, कैसे हम इनको घटाते हैं, कैसे हम इनको गुणा करते हैं, ये चीजें हमने सीख ली थी। गुणा का थोड़ा सा हिस्सा बच गया था, उसको आज आज कर लेंगे। बाकी प्लस और माइनस हमारा कंप्लीट हो गया था। तो एक क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा गया है 136 464 से कितना छोटा है? ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है। हाँ जी, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो बस, तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम्म, हाँ जी, हो गया सर। ओके, ओके, वेरी गुड। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें जल्दी से। पोल सेक्शन में 10 बच्चों का आंसर आ चुका है और अभी भी 6-7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है।
तो जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। तो ये वो क्वेश्चन है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। यस सर। यस, तो जल्दी से कर दो सॉल्व जो लोग बच गए हैं, बाकी सबने तो कर दिया है, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। 136 464 से कितना छोटा है? हाउ मच स्मॉलर इज, अच्छा नीचे 136 और 464 ही है, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, 136 और 464। ठीक है, हाँ जी करिए। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व कर दो जो लोग बच गए हैं। लास्ट क्लास का हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं। सर ये दोबारा से दीजिए क्या? क्या? ये वही पोल है क्या? दोबारा से दीजिए आपने। वही वाला क्वेश्चन है, पहले वाला ही। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4। रुको सर, अभी ज्वाइन किए। चलो ठीक है, 15 सेकेंड और है। भैया अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, 4-5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो, सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं आप सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। नेक्स्ट आज की क्लास का रिजल्ट आपको मैं मतलब आज से रिजल्ट भेजना शुरू कर दूंगा आपके पोल सेक्शन का। रिजल्ट में क्या होगा, आप क्लास में कौन कौन स्टूडेंट आया उनका आईडी का नाम होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे गए क्लास में, उसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने किए, उसमें से कितने सही थे, और आपकी परसेंटेज कितनी थी। ये पूरा रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा आज की क्लास का, और अब हर क्लास के बाद ऐसा हुआ करेगा। तो इसीलिए सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो आंसर नहीं करेंगे उनके नाम भी मैं लिखूंगा रेड कलर में, उन बच्चों के नाम भी मैं लिखूंगा कि ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, हर क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। करिए जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, 15 में से 12 बच्चों ने डी ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स सबका। एक बच्चे ने बी ऑप्शन और 2 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको बताना है 136 464 से कितना छोटा है ना। 136 जो है वो 464 से कितना छोटा है। अब जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी पूछा जाए कितना कम है कितना छोटा है, वहां पर हम माइनस करते हैं। तो यानी मैं 464 में से 136 को माइनस कर दूंगा, और माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहां से एक 4 हो गया, उधार गया, 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। तो आपका आंसर क्या आया? 328। और सर ये नीचे वाले का 228। नहीं, नीचे वाला ये गलत लिखा हुआ है, ये ठीक है। ठीक है, 328। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये हमने वैसे लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिस्सा इसका पढ़ लिया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स या संख्याओं का गुणन। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। एक टोकरी में 35 संतरे हैं, तो 15 टोकरियों में कितने संतरे हैं बताओ। अब ये क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप सोच रहे हो सर क्यों करा रहे हो, जिससे आप वर्ड प्रॉब्लम को करना सीख जाओ, क्योंकि आपने देखा होगा चैप्टर 1 में भी वर्ड वाली प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जहां पर आपको पूरा एक सेंटेंस लिख कर दिया जा रहा है ना। जैसे अभी क्लास से पहले एक बच्चे ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बोला था, वो भी एक वर्ड में लिखा हुआ है। तो उनको हमें कैसे देखना है ये हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड। निशांत कुमार नाम से हैं, इनका आंसर आ गया है। दीपांशु कुमार नाम से हैं, करण है, काजल वर्मा है, ज्योति चौहान के नाम से हैं, सानिया जांगरा है, सलमान नाम से हैं, निशांत कुमार के नाम से हैं, प्रमोद के नाम से हैं, प्रवेश खान के नाम से। तो इन सब बच्चों का आंसर आया है सुरेश प्रजापति, प्रीति, इनका नाम प्रीति है। बाकी लोग बताएं क्या आंसर होगा आप लोगों का।
यस, तो आप लोगों ने 525 आंसर दिया है सभी ने, ठीक है। तो यस, तो आपको यहां पर बोला गया है एक टोकरी में कितने हैं, एक टोकरी में कितने संतरे हैं, 35 है, तो 15 में कितने होंगे। तो मान लो ये एक टोकरी है, ठीक है, इसमें 35 संतरे हैं, ऐसे करके कुछ 35 संतरे, तो 15 टोकरी हैं ऐसी, ऐसी 15 टोकरी है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, इन सब में 35 ही हैं संतरे। तो आपको बताना है टोटल संतरे कितने हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है करने का, क्वेश्चन के अगर मैं अंदर घुसूं तो 35 संतरे इसमें है, 35 इसमें है, 35 इसमें है, 35 इसमें, 35 इसमें, 35, 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 आपको बताना है कुल संतरे कितने होंगे। तो 35 इसमें, 35 इसमें, ये यानी इन सबको मैं जोड़ दूं, ठीक है, इन सबको मैं यहां पर जोड़ दूं। तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ना भी क्या कहलाता है, आपने लास्ट 9th क्लास में आपको बताई गई होगी ये चीज। जब आप 35 को 15 बार जोड़ रहे हो, आपको कुल संतरे बताने हैं ना, 35 इसमें, 35 इसमें, 35 इसमें, 35, 35, सब में 35 35 है, ठीक है। जब आप 35 को 15 बार जोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप 35 में 15 की गुणा कर रहे हो, यही तो मतलब हुआ 35 को 15 बार जोड़ना, ठीक है, यानी आप 35 की क्या कर रहे हो, 15 में गुणा कर रहे हो। तो इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, 35 की 15 में गुणा हो जाएगी। तो एक टोकरी में 35 है तो 15 टोकरी में 35 गुणा 15, तो 15 पंजे 75, हासिल में 7, 15 या 45 और 7 52, तो 525। समझ आया सभी को मैंने कहना क्या चाह रहा हूं। एक ही संख्या को आप जितनी बार जोड़ते हो, जैसे 35 को 15 बार जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप 15 बार जोड़ने की बजाय उसकी 15 से गुणा कर दो, यही मतलब होगा, सेम मतलब होगा, ठीक है। तो लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि गुणा का मतलब होता है एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, 9th क्लास में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ, ठीक है। तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं, या इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है 593 की 175 में आपको गुणा करनी है, करिए। पोल में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। हाँ जी, करें। 593 गुना 175, सभी को सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है ये तो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन कोई ना छोड़े। कर दिया सर। वेरी गुड। हाँ जी, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी करिए। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। इस टाइम क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। और जैसा कि मैंने हो आपको गया बताया, सर। वेरी गुड, जैसा कि मैंने आपको बताया, हो गया आपको सर। आपका जो रिजल्ट है, वेरी गुड, वो कल भेज दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आज की क्लास का रिजल्ट, कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन के आंसर किए, कितने सही थे, तो कितने परसेंट आपके सही थे। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ओके। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है।
13 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 8 लोग बचे हुए हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो भाई। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 अभी भी बचे हुए हैं। 5 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। 5 स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें, लास्ट 20 सेकेंड्स। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में एकदम ठीक आ रही है स्क्रीन वगैरह सब। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करें भाई। 16 ही बच्चों ने आंसर किया है, 5 लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। मल्टीप्लाई ही तो करना है, गुणा ही तो करना है इसको। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। भाई 5 बच्चों ने आंसर क्यों नहीं किया इस क्वेश्चन का? 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों ने ए ऑप्शन को और एक स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो आइए देखते हैं। गुणा करनी थी और कुछ थोड़ी करना है इसमें। 593 को 175 से गुणा करना है। तो आप गुणा तो आप लोगों को अच्छे से आती है, लास्ट क्लास में आप लोग कर भी रहे थे। 5 की 3 में गुणा करोगे, सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करते हैं। 5 दिया 15, हासिल में 1, 5 दिन 45 और 1 46, हासिल में 4, 5 पंजे 25 और 4 29। ये हो गई 5 की गुणा। हाँ जी, जो 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई डाउट? जिन्होंने आंसर नहीं किया, डाउट हो तो पूछो। 5 की गुणा की है 3 में 15, हासिल 1, 5 में 45 और 1 46, हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है, उसके बाद ये वाली जगह खाली। अब 7 की 3 में करेंगे, 7 या 21, हासिल में 2, 7 में 63 और 2 65, हासिल में 6, 7 पंजे 35 और 6 41। इसमें कोई डाउट किसी को तो माइक ऑन करके पूछो। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके बाद एक, एक की गुणा 3 में की तो 1 दिया 3, एक की गुणा 9 में की तो 1 निम्मा 9, एक की गुणा 5 में की तो 1 पंजे 5। बस हो गई गुणा। इससे आसान काम है क्या इस दुनिया में? 5 ऐसे का ऐसे ही, 6 और 1 7, 9 और 5 14 और 3 17, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 9 13, हासिल में 1, 4 और 1 5 और 5 10। क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, इसको करिए। 32 टोकरी हैं, प्रत्येक टोकरी में 25 सेब हैं, तो कुल कितने सेब? तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था अभी, बस यहाँ पर नंबर्स जो है, संख्याएं जो है वो अलग है, डिफरेंट है। चलिए, पोल सेक्शन में आपका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। हाँ जी। सभी को पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। आसान क्वेश्चंस हैं भाई, इनको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, वेरी गुड। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। 32 टोकरी है, प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है, कुल कितने सेब है? ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी किया था। जिनका हो गया है प्लीज थोड़ा वेट करिए, बाकी लोगों को भी करने दीजिए। 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। जी, मैं कौन दो पहले बुरा मान सूरज, सूरज प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक आप बंद कर लीजिए। ओके आपका सर, माइक, सॉरी सॉरी। ओके। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से।
4 लोग और बचे हैं, 18 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आप देख सकते हैं 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने सी ऑप्शन को और एक बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है टोटल कितनी टोकरी हैं, 32। ठीक है, और प्रत्येक टोकरी में 25 सेब है। एक टोकरी में कितने हैं, 25। तो 32 में कितने होंगे, 32 टोकरी में कितने होंगे, 25 गुना 32, 800। और 25 दूनी 50, हासिल में 5, 25 या 75 और 5 80। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 8। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। 510 गुना 1000, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। अब मैंने आपको सिखाया था अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आए तो उनकी गुणा कैसे करते हैं। तो आप सिर्फ जो बिना जीरो वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा करके जितनी जीरो बच गई उनको आप लगा दो लास्ट में। ठीक है, ये मैंने तरीका आपको बताया था, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए सॉल्व। 510 की गुणा 1000 में करनी है। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। 510 की गुणा 1000 में। कर दिया सर। ओके कर दिया सर। हो गया सर। ओके, वेरी गुड, जिनका हो गया है बाकी लोग भी करें सॉल्व भाई, जिनका नहीं हुआ है। हाँ जी, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। माइक अपना सभी को बंद रखना है भाई, माइक ऑन मत करो बार बार, किसी का माइक अभी भी ऑन है। ठीक है, ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। 510 की गुणा 1000 में करनी है। कर लिया सर। वेरी गुड, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए भाई, जो लोग बच गए हैं आपके पास लास्ट 30 सेकंड है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से करिए भाई, इजी इजी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। वेरी गुड, चलिए लास्ट लास्ट 10 सेकंड्स। कर लिया सर। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 15 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है और 3 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया। तो भाई देखो, मैंने आपको सिंपल तरीका बता रखा है इनकी गुणा करने का, आपको कोई पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब भी जीरो आ जाए लास्ट में, जैसे देखो 3 जीरो आ रही है इसमें, इसमें 1 जीरो आ रही है, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो जीरो आ रही है इनको भूल जाओ, सिर्फ आप इनको देखो जो बिना जीरो वाली यानी अशून्य संख्या है, नॉन जीरो जो शून्य नहीं है, तो वो कौन कौन सी है, 51 और 1। 51 की 1 में गुणा कर दो तो 51 एकम 51। अब जितनी जीरो बची, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, वो लगा दो, 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या होगा, 5,10,000। ठीक है, सर चार्ट यानी ओपन ऑप्शन ए। क्या, ठीक है, चार्ट ओपन करो सर। चैट, ओके सॉरी।
चैट रहेगी इस बार। हाँ बताओ, क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम भाग की और बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए करिए इसको सॉल्व। 225 डिवाइड करना है 5 से, भाग करना है 5 से। मेरा पोल है। नहीं पोल नहीं है, चैट बॉक्स में आंसर करिए, पोल में अभी करेंगे। जल्दी से करें इसको, 225 को 5 से भाग करना है। सर जी हमें आता नहीं है। नहीं आता? सर सॉरी, ये वो मेरा भाई बोल रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके काजल वर्मा नाम से है, इनका आंसर है। सानिया जांगरा नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। करण का आंसर आ चुका है। प्रीति का आंसर आ चुका है। निशांत कुमार नाम से, इनका आंसर आ चुका है। ज्योति चौहान नाम से हैं। दीपांशु है, असलम है, सूरज प्रजापति नाम से हैं, प्रमोद के नाम से हैं, पवन वर्मा के नाम से हैं, अभिषेक राजपूत के नाम से हैं, प्रीति कौशिक के नाम से हैं, प्रवेश खान के नाम से हैं, पिंटू कुमार के नाम से हैं। वेरी गुड। 45 ललित कुमार नाम से है, मनोज नाम से है। ठीक है चलिए, तो सबने आंसर दिया 45। तो शुरू करते हैं। 225 को हमने 5 से भाग किया, तो हम 22 के सबसे पास में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 को भाग करके देखेंगे 5 से, तो वो तो हो नहीं सकता। 2 के साथ हम चलो 2 को नहीं कर सकते, तो 22 को करते हैं। 22 के सबसे पास हमें जाना है, वो कौन लेकर जाएगा? 5 लेकर जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 25 जो है वो 22 से बड़ा हो गया, लेकिन हमें 22 से छोटी संख्या रखनी है, और 25 से छोटा 5 चौक 20। तो हम 4 बार इसको भाग कर देंगे, 5 चौक 20। ठीक है, हमें 22 के पास जाना है और वहां तक जाना है जहां तक हम उससे कम में जा सके, 22 से कम में जा सके। ठीक है, 22 से छोटी संख्या जो 5 के पहाड़ों में आती है। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 25 तो ज्यादा हो गया, तो 5 चौक 20। यहां से फिर इसको हमने माइनस किया, 2 में से 0 गया, 2 बचा। यहां से हमने 5 लिखा, और 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया? 45। ओके चलिए नेक्स्ट करिए इसको सॉल्व। इसको देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। 2436 को 12 से भाग करना। 2436 को 12 से भाग करना है। 23 23, वेरी गुड, 23 23। ओके 23, ओके 23। ठीक है, मैं सबके नाम ले लेता हूँ। करण ने आंसर दिया है 23, काजल वर्मा ने आंसर दिया है 23, मनोज नाम से, इन्होंने भी आंसर 23 दिया है। असलम राजपूत नाम से है, इन्होंने भी 23 आंसर दिया है। ज्योति चौहान नाम से है, 23 आंसर दिया है। 23, सबका 23 आंसर आ रहा है भाई, वाह। किसी का 203 आया? किसी का आंसर 203 आया? ठीक है, सानिया का आंसर आया 203। सर मेरा आया था, मैंने लगा 23 ही आएगा, सबने 23 किया है। यस सर। 203। प्रवेश खान नाम से, इनका आंसर 203 आया। आपको लिखना चाहिए ना। पवन वर्मा नाम से है 203, प्रीति कौशिक 203, मनोज नाम से 203। सर वैसे 203 203 कैसे आया? हाँ, मैं अभी बताता हूँ 203 कैसे आया। वेरी गुड। ठीक है, तो सही आंसर इसका 203 है, 23 नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने जब छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी ये चीज, लेकिन आप भूल गए हो, तो वही काम है मेरा, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं। अच्छा ये तो पता है आपको, ये मेरा भाज्य है, ये मेरा भाजक है। ठीक है, भाग करके जो आता है वो मेरा भागफल हो जाता है, और जो शेष बचता है वो मेरा शेषफल हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है सभी को। चलो अब देखना रूल क्या कहता है। सबसे पहले आपने 12 दूनी 24 कर दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 बचेगा, तो 0 का हम कुछ कर नहीं सकते, तो मुझे यहां से 3 लिखना पड़ेगा। और 3 को मैं 12 से भाग कर नहीं सकता, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है। 3 को, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखा, अब 12 से नहीं कर सकता, तो मुझे यहां से 6 भी लिखना पड़ेगा। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी आप भाज्य से 2 संख्याएं एक साथ उतारते हो, 2 संख्याएं एक साथ लिखते हो,
भाज्य से, ये आपका भाज्य है, इससे आपने 3 और 6 दो संख्याएं ली है एक साथ। अब देखो नॉर्मल जब आप भाग करते हो तो एक बार में एक ही लेते हो, करके देख लो किसी को भी भाग, एक बार में एक संख्या ही आप लिखते हो। लेकिन जब आप दो संख्याएं एक साथ लिखते हो भाज्य से, तो भागफल में 0 आता है, भागफल में 0 आता है। याद आया सभी को? पढ़ा होगा पक्का, जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा, अब भूल गए। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इसी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, है ना। एग्जाम में आप इसको 23 लिख कर आ जाओगे, आपको लगेगा मैंने तो सही किया है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 23 आंसर आया था मेरा, तो सही आंसर आया था। मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन के अंदर ये यूज हो रहा होगा, किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको भाग करना पड़ गया ऐसे, तो वहां ये रूल, छोटे छोटे रूल आपको पता होने चाहिए। अब आप इसको 12×3 = 36 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ गया? 203। ठीक है, तो आंसर सही 203 होगा, 23 नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। रूल ये कहता है जब भी आप भाज्य से दो संख्याएं एक साथ लिखते हो तो भागफल में 0 आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। तो No, इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। यदि 9,975 किलोग्राम गेहूं को 95 थैलियों में पैक किया जाता है तो प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा? करिए सॉल्व। यहां पर हम बांट रहे हैं गेहूं को किसमें? थैलियों में बांट रहे हैं ना एक तरीके से। 9,975 किलोग्राम गेहूं है, उसको 95 थैलियों में पैक कर रहे हैं, मतलब 95 थैलियों में अलग अलग बांट रहे हैं। और जब भी हमें बांटना हो कुछ, तो वहां पर हम भाग करते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ आपके पास 10 चॉकलेट है, 5 लोगों में बांटनी है, तो प्रत्येक इंसान के पास कितनी चॉकलेट आएंगे, तो आप वहां पर बांट रहे हो तो भाग कर दोगे। जहां पर भी हम कुछ बांटते हैं, चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो वहां पर हम हमेशा डिवीजन या भाग करते हैं। 105, वेरी गुड। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर आप देखोगे आपके पास कुल गेहूं कितना है? 9,975 किलोग्राम। उसको आप 95 थैलियों में पैक कर रहे हो। पैक करने का मतलब ये है ना, 95 अलग अलग थैलियां उसमें बांट रहे हो, तो प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा? तो यानी कि अब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके आसानी से बता सकता हूं, 9,975 को 95 से भाग करके। ठीक है, तो 95 एकम 95 हो गया, 9 में से 5 गया 4। अब देखो यहां पर आपने 7 लिख दिया, अब ये भाग नहीं होगा 47 95 से। ठीक है, अब ये जो 7 आपने यहां लिखा है, अब 47 भाग नहीं हो रहा, तो आपको 5 भी लिखना पड़ेगा। तो आप दो संख्याएं एक साथ किसमें से? भाज्य में से लिख रहे हो, तो भागफल में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, भागफल में एक 0 आ जाएगा, वही वाला रूल जो मैंने अभी बताया था। और अब मैं इसको 95 पंजे कितने होंगे? 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 नहीं 45 और 2 47। तो आपका आंसर कितना आया? 105। कितना? किलोग्राम। क्लियर? बताइए कोई डाउट हो किसी को तो इसमें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप भाज्य में से दो एक साथ संख्याएं लिख रहे हो तो भागफल में एक 0 आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 5,460 को 42 से भाग करना है। पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, जल्दी से सही बच्चे इसका पोल सेक्शन में आंसर करें। ओके, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, 5,460 को 42 से भाग करें। करिए सभी लोग ध्यान से। हो गया सर। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। यस सर। ओके हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सभी लोग सॉल्व करें। सर हाँ जी, नेट इस वजह से सर दूसरे में निशान लग गया सर। कोई बात नहीं।
अब वो आपने वोट कर दिया ना, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। यार गलत हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे तो मेरा भी गलत हुआ था सर। कोई बात नहीं। मेन चीज ये है कि आपको पता है कि आपने गलत कर दिया है, आपको सही चीज पता है, वो गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। आप चैट बॉक्स में आंसर लिख देना अपना। चलिए, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकंड्स, जल्दी जल्दी सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। लास्ट 30 सेकंड्स हैं आपके पास। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 5,460 को 42 से भाग करना है। जल्दी जल्दी करिए भाई, जिनका रह गया है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो देख लो, 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसमें से 14 बच्चों ने डी ऑप्शन को, एक बच्चे ने ए ऑप्शन को और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया। सर सी मुझसे ही हो गया। अच्छा, सी आपसे हो गया था, तो क्या आंसर होगा बता दो। डी सर, डी। डी डी होगा सर, 130। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो 5,460 को भाग करना है 42 से। तो पहले तो 42 से कम 42 ही हो गया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहां से 6 आया। अब देखो, नॉर्मली हमने सिर्फ एक संख्या लिखी है भाज्य में से, है ना। नॉर्मली हम कितनी, एक ही तो संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर अब हम जीरो नहीं लगाएंगे। अगर मान लो ये भाग ना होता 42 से, मुझे जीरो भी लेना पड़ता, तब यहाँ जीरो लगती, ठीक है। तो नॉर्मली तो हम एक ही संख्या लिखते हैं। अब ये किससे भाग होगा, 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12। अब यहाँ पर क्या बचा, 0। तो ये किससे भाग हो जाएगा, 42 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया। फाइनल आंसर हुआ हमारा 130। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सर दीपांशु का ठीक मत करना। अरे क्यों ठीक यार। है, चलो, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें आपको भागफल और शेषफल बताना है, क्या होगा बताइए। तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का भी। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, करिए। 4 ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, करिए सॉल्व। क्या सर? इसमें आपको 936 को 5 से भाग करना है, तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या है, ये बताना है। भागफल क्या होता है, जो हम भाग करके जो हमारा आंसर आया वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है वो हमारा शेषफल होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। भाग के अंदर जो लिखा होता है वो भाज्य होता है, और जो बाहर लिखा होता है वो भाजक होता है। यस, ओके ओके ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 4 में से 3 का सही है। अच्छा, भागफल और शेषफल दोनों चेक कर लेना ऑप्शन में। ऑप्शन में भागफल और शेषफल दोनों चेक करने हैं, कभी सिर्फ भागफल देखो लगा दो आंसर।
शेषफल भी चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि दो बच्चों ने ऐसा ही कर दिया है। भागफल और शेषफल दोनों सही आने चाहिए ऑप्शन में, वो ऑप्शन सही होगा। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ध्यान से देख लेना भाई, ऑप्शन में भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। हो गया सर। ओके, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए भाई जो बच गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है भाई, ये 17 में से 11 का सही है, 6 का गलत है। और रीजन वही, ठीक से आपने ऑप्शंस को देखा नहीं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। 18 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 वन 1। चलो, तो आप देख सकते हैं 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 19 में से 12 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया। तो भाई जिन 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, भाई शेषफल तो देख लेते, शेषफल क्या आ रहा है। सर ठीक है, चैट ऑन कर दो। ऑप्शन सी अभी कर ठीक रहा है। हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, ठीक है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। 936 को 5 से भाग करना है। तो 5 एकम 5, बहुत अच्छी बात है, 5 एकम 5। 9 में से 5 गया 4, यहां से 3 लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। 5 अट्ठे 40, अच्छा जी। यहां से 3 बच गया, ओके। फिर यहां से मैंने 6 भी लिख लिया, क्या बात है। फिर 5 सत्ते 35, ओके। और 6 में से 5 गया 1। ये है मेरा भाजक, ये है मेरा भाज्य, ये है मेरा भागफल, ये है मेरा भागफल, और ये है शेषफल। आपको क्या बताना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको क्या बताना है भाई? क्वेश्चन में बताना है भागफल और शेषफल। भागफल कितना है 187, शेषफल कितना है 1। भागफल कितना है 187, शेषफल कितना है 1। तो 187 और 1 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अब मैं बार बार यही चीज कह रहा था कि दोनों चीज चेक कर लेना ऑप्शन में। आपने सिर्फ जिन्होंने बी आंसर दिया इन्होंने बस भागफल देखा होगा और लगा दिया, लो जी ये आंसर है ना। ऐसे नहीं करना है भाई, पूरा देखो ना ऑप्शन, आगे शेषफल भी तो है। शेषफल 4 थोड़ी आया है आपका, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांक क्या होते हैं अभी बताओ पहले जल्दी से। पूर्णांक क्या होते हैं, क्या होते हैं पूर्णांक? -1 हो गया सर। वेरी गुड, ठीक है। तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये चलते रहते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये पूर्णांक है मेरे, ये मेरे क्या है? पूर्णांक। तो इन पर मुझे संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस करने हैं। इन पर मुझे क्या करने हैं? इनका मुझे क्या करना है? ऑपरेशन करना है, ऑपरेशंस करने हैं इनका, ठीक है। करें, चलो। तो पहला ऑपरेशन हम करते हैं इसमें मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। अच्छा, अभी तक आपने संख्याओं को गुणा करना सीखा। आपने 2 की 5 में गुणा की तो 10, है ना। 10 की 100 में गुणा की तो 1000। इस तरीके से आपने संख्याओं का गुणा करना अभी तक सीखा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप चिन्हों की गुणा कर सकते हो, जैसे मैं कहूं कि माइनस की माइनस में गुणा कर दो,
मैं कहूं माइनस की प्लस में गुणा कर दो, मैं कहूं प्लस की माइनस में गुणा कर दो, और मैं कहूं प्लस की प्लस में गुणा कर दो, क्या आप कर सकते हो गुणा? माइनस की माइनस में गुणा करके क्या आता है? माइनस सर। माइनस आता है, ओके, माइनस माइनस आता है। ओके, सानिया बोल रही है प्लस, प्रीति कौशिक नाम से है ये भी बोल रहे हैं प्लस आता है। ठीक है, बताओ भाई, माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस आता है या माइनस आता है? सभी लोग अपने प्लस अपना आता है। अपना अपना क्या कहते हैं, प्लस नजरिया, अपने अपने नजरिए से बताइए आपको क्या प्लस लगता है। आएगा सर। प्लस आएगा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी माइनस की माइनस में गुणा होती है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या होता है? प्लस होता है। लिख लो भाई, इनको अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे और पता नहीं कितनी जगह काम आएंगे, भूलना नहीं इनको। फर्स्ट है माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है। सेकंड, माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। माइनस, वेरी गुड। ठीक है, तो माइनस के प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है। थर्ड, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस सर। माइनस। ठीक है, अब चाहे आप 2 की 3 में गुणा करो, है ना, चाहे आप 2 की 3 में गुणा करो या 3 की 2 में गुणा करो, आना तो 6 ही है, आएगा तो 6 ही। ठीक इसी प्रकार माइनस की चाहे प्लस में गुणा कर लो या प्लस की माइनस में कर लो, आएगा तो माइनस ही। ठीक है, माइनस की चाहे प्लस में कर लो, प्लस की चाहे माइनस में कर लो, आना माइनस ही है। जैसे 2 की 3 में कर लो चाहे 3 की 2 में कर लो, आएगा 6 ही। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस 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 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो प्लस की प्लस में गुणा करने पर आएगा प्लस। भाई लिख लो इनको, कहीं ऐसी जगह लिख लो जो आप अगर कभी ढूंढो तो आपको मिल जाए। तो यहाँ हाँ, स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट मत लो, लिख लो। सर नौ ठीक है, दस जीमेल आईडी में है सर। चलो, तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, बताओ किसी ने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ दिख रहा है? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप एक जैसे चिन्हों की गुणा करते हो तो प्लस आ जाता है। प्लस के जैसे प्लस से फिर भी हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आपने माइनस की माइनस से गुणा की तो प्लस आया, प्लस की प्लस से गुणा की तब भी प्लस आया। मतलब दो एक जैसे चिन्हों की गुणा करने पर, दो एक जैसे चिन्हों की गुणा करने पर आंसर में प्लस ही आता है। दो एक जैसे लोग हैं, वो जब मिलेंगे, अगर वो एक जैसे हैं तो वो उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, है ना, वो और प्लस हो जाएंगे। दो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अगर मिलेंगे तो वो पढ़ाई की बातें करेंगे और ज्यादा पढ़ाई की बातें करेंगे, यानी वो प्लस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो दो एक जैसे लोग जब मिलते हैं, जैसे माइनस माइनस से मिला और प्लस प्लस से मिला, तो वो प्लस हो जाते हैं। और जब दो अलग अलग लोग मिलते हैं, जैसे माइनस से प्लस मिला तो वो माइनस, प्लस से माइनस मिला तो माइनस। ठीक है, एक एक स्टूडेंट ऐसा है जो खेलने में बहुत अच्छा है ना, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो स्टडी में बहुत अच्छा है। तो जब वो मिलेंगे तो वो ज्यादा दिन तक फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो फील्ड है अलग अलग है। एक खेल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक स्टडी में। ठीक है, तो उनकी जो दोस्ती उतनी गहरी नहीं होगी। तो सेम ये है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जो दो एक जैसे चिन्ह हैं वो तो पॉजिटिविटी लाते हैं, और जो दो अलग अलग हैं वो नेगेटिविटी लाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना चाहो ऐसे रख लो, और अगर सिंपल ऐसे याद रख लो, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, बाकी अलग अलग चिन्हों की मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। लिख लो इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी ये काम आएंगे आगे, क्वेश्चन सब हम करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई गुणा करना सीखा, अब हमने चिन्ह को भी गुणा करना सीख लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। 10 गुणा 5 कितना होगा बताओ जल्दी से। तो ये तो आप कर लोगे, ये भी प्लस का है, 50। ये भी प्लस का है,
प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आता है, ठीक है। इसको तो हम वैसे नॉर्मली भी करेंगे तो हम कर लेंगे 10 पंजे 50, ठीक है। इसका बताओ आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा? सभी बच्चे इसका आंसर टाइप करके बताओ मुझे कितना होगा। 50। 50 होगा, वेरी गुड। क्यों होगा 50? क्योंकि पहले हम चिन्हों को देखें। इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। 10 कैसा है? माइनस का। 5 कैसा है? माइनस का। और माइनस की माइनस में गुणा होती है तो क्या होता है? अभी बताया था, प्लस जब सर। माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस होता है। तो यहां पर आ जाएगा पहली बात तो प्लस। अब 10 की 5 में, चिन्हों की तो हो गई, अब संख्याओं की करनी है। 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 50। तो ये कितना बचा? अब किसी संख्या के आगे अगर प्लस लगाओगे और अगर नान लगाओ तो एक ही बात है, ठीक है। ये आपको पता होगा सभी को कि अगर मैंने लिख दूं 5 तो इसका मतलब ये है कि ये +5 लिखा हुआ है। अगर मैं लिख दूं 6 तो इसका मतलब ये +6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सेम यही वाली चीज यहाँ पर +50 को 50 लिख सकते हैं हम। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर कोई संख्या प्लस की है तो उसके आगे आप चिन्ह नहीं भी लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस की है, जैसे -50, तो अगर आप इसके आगे माइनस नहीं लगाओगे, -50 को अगर खाली आप 50 लिख दोगे तो ये गलत है। अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसके आगे माइनस लगाओगे, सिंपल सी बात। अगर कोई संख्या माइनस की है तो माइनस लगाना है उसके आगे। अगर कोई संख्या प्लस की है तो प्लस लगाओ या ना लगाओ आपका मन है, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ आपका मन है। लेकिन अगर माइनस की है तो माइनस तो फिर लगाना पड़ेगा, वहां मन मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये माइनस बहुत डेंजरस होता है, याद रखना। मैथ में सबसे खतरनाक चीज होती है माइनस। आप लोगों ने फील भी किया होगा, एक माइनस पूरा क्वेश्चन गलत करा देता है। प्लस कुछ नहीं करता, प्लस बेचारा सीधा साधा है। माइनस जो है ना वो सबसे खतरनाक होता है मैथ्स में, पूरा क्वेश्चन गलत करा देता है एक माइनस। अगर आप इस माइनस को यहाँ ना देखो ध्यान से, इस माइनस को ना देखो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस से बच के रहना। चलो नेक्स्ट। -50 सर। -50, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 10 कैसा है? माइनस का। 5 कैसा है? प्लस का। 5 प्लस का, देखो अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है। जैसे 5 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, 5 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का माना जाएगा, ठीक है। तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस। और 10 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा? 50। तो -50, ठीक है। इसका बताइए फोर्थ का। -50, 50 सर। वेरी गुड। तो 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब ये प्लस का माना जाएगा। 5 के आगे माइनस है, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, और 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 50, -50, ठीक है। तो ये जो आपको ये बना के दिखाया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आती ये सब चीजें प्लीज वो नोट डाउन जरूर कर लेना, इसकी हेल्प से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस या माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सबसे पहले। 76 गुना 5। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो आंसर पे हमारा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये ऐसी गुणा तो हम करते हुए आ रहे हैं। बताइए कितना होगा 76 गुना 5? हाँ जी 380, वेरी गुड। तो 5 की 6 में गुणा करेंगे पहले, 5 × 30, हासिल में 3, 5 × 7 = 35 और 3 = 38। अब ये दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? -10 नहीं होगा सर। -10 नहीं होगा, जो होगा वो बताओ ना। 250, ओके बताओ। देखो सबसे पहले चिन्हों की गुणा करो, संख्याओं को भूल जाओ। ये 50 माइनस का है, ये 5 माइनस का है, ठीक है। पहले इनको निपटाओ। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया,
फिर अब संख्याओं को देख लो, संख्या क्या है 50 और 5, 50 की 5 में गुणा करेंगे तो 250। तो हमारा आंसर कितना आया 250। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाए। इसके जो पोल के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, बाकी लोग जा सकते रिजल्ट कब भेजोगे सर? हैं। रिजल्ट आपको मैं